पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। 300 से लेकर के 2-3 हजार रुपया तक देना पड़ता है अपना कमाया हुआ पैसा लेने के लिए। मोदी जी जो पीठ थपथपाते हैं कि हमने 125 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में टीका दिलवा दिया, उसके पीछे सफल होने का कारण क्या रहा? नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। तो हम गर्दनी बाग में आशा, जिनको कि सम्मान के तौर पे कहा जाता है आशा बहू, और वह कुछ न कुछ आशा लेकर आए हैं, लेकिन सरकार से लगातार इन लोगों को निराशा मिल रही है। और निराशा का वजह क्या है, यह हम जानने की प्रयास करेंगे कि यह आए दिन सड़क पर उतरती हैं, आती है, धरना करती है, प्रदर्शन करती हैं। क्या मांग है सरकार से? जी, हम लोग का आशा सब बहना के मांग है कि जो आशा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और जो सरकार 2018 में हम लोग जब हड़ताल किए थे तो उस टाइम वो मांग रखा था कि 1000 रुपया आशा का सरकारी वेतन देंगे, वो मानदेय नहीं देकर पारितोषिक लिख दिए हैं। वो भी 2 महीना मिला, उसके बाद वो लोग 19 महीना का पैसा हम लोग का रखे हुए हैं। और पोलियो होता है, कुष्ठ अभियान होता है, फलेरिया अभियान होता है, उसमें भी हम लोग को दिन रात खटाते रहते हैं, 1 भी रुपया नहीं देता है। कितना रुपया मिलता है? 1000 रुपया देते हैं, वो भी प्रोत्साहन राशि देते हैं। बोले कि मानदेय देंगे, लेकिन मानदेय नहीं दे रहे, प्रोत्साहन राशि। वेतन या मानदेय कुछ नहीं है? नहीं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हम सरकार से। वेतन मानदेय कुछ नहीं, कुछ नहीं, वेतन मानदेय कुछ नहीं। फ्री में सरकार को काम दे रही है? हाँ, करवा रही है। हाँ, फ्री में। फ्री में कर रही है? हाँ, हम लोग फ्री में कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि कितना मिलता है? वो भी कहाँ मिलता है, कोनो महीना मिलता है, कोनो महीना नहीं हम लोग का मिलता है। कितना मिलता है? वो 1000 रुपया देता है, कोनो महीना में देता है, कोनो महीना में नहीं मिलता है। मतलब कि लगभग 32 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इन लोगों को मिलता है प्रोत्साहन राशि, लगभग 32 रुपए। और 32 रुपए में 1 केजी सब्जी तक भी नहीं आएगा। आप भी अपने अगर परिवार में रहते होंगे, खरीदने जाते होंगे बाजार करने, तो पता चलता होगा। क्या किनसे उम्मीद है, किस सरकार से उम्मीद है? तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, कम से कम 21,000 मानदेय करे। अगर मजदूर भी खेत में काम करने जाती है तो 400 रुपया प्रति दिन का मजदूरी होता है। आप क्या कह रही थी? जिस टाइम में तेजस्वी यादव नहीं स्वास्थ्य मंत्री था, उस टाइम में कह रहा था कि आशा लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। अभी तेजस्वी यादव से हम लोग को उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, लेकिन अभी मुकर रहा है, मुकरने का मौका नहीं है। हम लोग से वोट लेना है, हम लोग कुर्सी पर बैठाएंगे, तेजस्वी यादव हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। पहले बोले थे कि स्वास्थ्य मंत्री बन जाएंगे तो आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देंगे, लेकिन हो सकता है अब कहें कि आप मुख्यमंत्री बना दीजिए तब देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब महिला जो है पहले सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेगी तब मुख्यमंत्री बना? जी यस सर, हाँ, हम लोग जब तक थी नहीं लेंगे। वोट ऐसे नहीं दीजिएगा? पहले पहले वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, पहले वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, पहले हमको सरकारी कर्मचारी नहीं दीजिएगा आप लोग पहले? तो महिला जो है कहीं ना कहीं जागरूक हो गई है, और महिलाओं के सम्मान की बात होती है बिहार में, खास तौर पे नीतीश कुमार और केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ नाइंसाफी देखी जा रही है, जिस वजह से आज जितनी भी संख्या दिखाई दे रही होगी आपको, हजारों की संख्या पे यहाँ पे महिला मौजूद है और अपनी न्याय के लिए मौजूद है, अपनी सम्मान के लिए मौजूद है। और यह सम्मान कौन दिलाएंगे, यह देखने वाली बात है। आशा संघ की प्रदेश अध्यक्ष शशि यादव जी हैं, इनसे जानने की प्रयास करते हैं कि सरकार से इन लोगों की क्या कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या है? आज बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ महासंघ गोपगुट से संबद्ध और एकटू से संबद्ध हम लोग आज यहाँ धरना के माध्यम से यह मांग करना चाहते हैं कि बिहार सरकार जो 1000 पारितोषिक के रूप में दे रही है, ये पारितोषिक नहीं, सबसे पहले तो इस शब्द को बदल करके मानदेय करे, और 1000 नहीं, इसको 10,000 करे। केंद्र सरकार ने इस बजट में आशा और फैसिलिटेटर के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए हम यह मांग करना चाहते हैं कि आप आशा और फैसिलिटेटर को आप सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए, 21,000 रुपया आप मानदेय के रूप में इनको दीजिए। और साथ ही हम यह मांग करने के लिए आए हैं
क्योंकि आशा बहनें, फैसिलिटेटर बहनें रिटायर हो रही हैं। आप 60 साल में रिटायरमेंट तय कर दिए हैं, मगर जो आपके यहाँ 17 साल काम की, 1 रुपया दिए बिना आप उसको रिटायर कर रहे हैं। तो उनको पेंशन योजना लागू किया जाए, रिटायरमेंट के समय एक मुश्त 10 लाख रुपया उनको दिया जाए, फैसिलिटेटर को 20 दिन नहीं 30 दिन का भ्रमण भत्ता दिया जाए और 300 जगह के बदले 500 रुपया दिया जाए। इसके साथ ही साथ है आज ये पोशाक राशि, मात्र साड़ी मिलता है तो साड़ी के साथ साथ आप उसके साथ पेटीकोट और ब्लाउज का भी व्यवस्था आप कीजिए। इसके साथ पूरे बिहार की आशा को मतलब कमीशन खोरी, अपना कमाया हुआ पैसा सरकार से लेने के लिए कमीशन देना पड़ता है, पैसा भरना भी पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। 300 से लेकर के 2-3 हजार रुपया तक देना पड़ता है अपना कमाया हुआ पैसा लेने के लिए। मतलब सिर्फ 1000 रुपए लेने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद अपनी आमदनी जो होती है, कमाया हुआ पैसा जो होता है, सरकार के शब्दों में बोले तो प्रोत्साहन राशि जो होता है, उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। देखिए, कोरोना काल जैसे पीरियड में इन लोगों ने संघर्ष करके ड्यूटी किया और इसके बावजूद भी इन लोगों को फल नहीं मिल रहा सरकार से, तो किनसे गुहार लगाना चाहेंगे? क्योंकि स्कीम जो है यह केंद्रीय विभाग का है, इसलिए केंद्र सरकार की है, मगर हम बिहार सरकार के अंडर में भी काम करते हैं। कोरोना भत्ता न तो केंद्र सरकार ने दिया न राज्य सरकार ने दिया, इसलिए हम दोनों सरकारों से मांग करते हैं कि कोरोना में जो हमने मुफ्त में काम किया है, हमें प्रति मंथ 10,000 रुपया के हिसाब से कोरोना भत्ता दिया जाए। मोदी जी जो पीठ थपथपाते हैं कि हमने 125 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में टीका दिलवा दिया, उसके पीछे सफल होने का कारण क्या रहा? कहीं ना कहीं आशा भी थी। उसके पूरे बेस में सबसे नीचे स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं ने ही काम किया। इन्होंने अपमान झेला, लोगों की मार खाई, लोगों को समझा करके टीकाकरण तक केंद्र तक ले गई और टीका दिलवाई, तभी जा करके आज आप मोदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतना टीकाकरण करवा दिया, मगर उस टीकाकरण के बेस में आशा कार्यकर्ता है। तो कहना इतना ही है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मांग दोनों से है, क्योंकि कोरोना काल जैसे पीरियड में इन्होंने अपना ईमानदारी से कार्य किया और कार्यस्थल पर सफल हुए। कर्म जो दिया वह आज पूरे भारत जो है उस पर गर्व कर रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं इस सारे कार्यक्रम के पीछे का जो सफलता था इन्हीं लोगों के वजह से था। वैसे तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन के साथ जुड़े रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।